सेना के तीनों अंगों आर्मी, वायु एवं नौसेना में युवाओं की भर्ती के लिए भारत सरकार अग्निपथ के नाम से एक योजना लाई है, जिसमें 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष की आयु तक के युवाओं को नौकरी दी जाएगी। पहले वर्ष 46,000 युवाओं को इस योजना के तहत 4 वर्ष के लिए नौकरी दी जाएगी और हर वर्ष भर्ती संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। इन 4 सालों में उसे न केवल सैलरी दी जाएगी बल्कि अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। सैलरी 30,000 से शुरू होकर हर साल बढ़ती जाएगी। 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों को सेना में समायोजित कर लिया जाएगा। बचे 75% युवाओं को 12वीं के प्रमाण पत्र एवं अन्य स्किल्ड ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 4 सालों की सैलरी एवं भत्तों के अलावा उसे 12 लाख के करीब फंड भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि 4 वर्ष की नौकरी उपरांत उसकी उम्र केवल 25 वर्ष होगी। युवा न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, शारीरिक मानसिक रूप से भी मजबूत तथा सबसे महत्वपूर्ण अनुशासित भी होगा। ऐसा अनुशासन जो 4 साल की नौकरी और ट्रेनिंग के दौरान भारतीय सेना उसमें पैदा कर देगी। नौकरी के बाद समाज के किसी भी क्षेत्र को चुन आगे बढ़ेगा, उसके सक्सेस चांस दूसरे युवाओं से ज़्यादा होंगे क्योंकि उसमें अनुशासन होगा। इसके बावजूद देश के राजनीतिक विपक्षी दल, खास तौर पर कांग्रेस, हमेशा की तरह इसमें केवल नकारात्मकता खोज रही है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता आलोक शर्मा ने तो टीवी डिबेट में यहाँ तक कह दिया कि ऐसा युवा गांव पहुंचकर विद्रोही बन सकता है। ये को लेकर भी कांग्रेस ने देश के मुसलमानों में ऐसा ही प्रचार किया था, जिससे यह संदेश गया जैसे भारत सरकार देश के मुसलमानों को बाहर निकालने का षड्यंत्र कर रही है। एनआरसी का ड्राफ्ट तक नहीं बना था, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा प्रचार किया गया कि देश के मुसलमानों से उसकी नागरिकता साबित करने के दस्तावेज मांगे जाएंगे और न देने पर उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आज भी ऐसे ही बयानों का असर है कि देश के इन नेताओं के बहकावे पर होश खोकर देश का युवा आगजनी और तोड़फोड़ के रास्ते पर बढ़ रहा है। गनीमत है कि देश के कुछ राज्यों और कुछ जिलों तक ही ये सीमित है। उकसावे का असर यह है कि कई यात्री ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। शक है कि ये युवा अनुशासित और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित सेना में जाने वाले युवा हैं, किसी की सुनियोजित साजिश के तहत ऐसी हरकतें करने पर उतारू हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक वीडियो जारी कर केंद्र की इस अनूठी पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे 75% अग्निवीरों को अगर वो चाहेंगे तो हरियाणा की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देंगे। अगर ये अग्निवीर अपना खुद का व्यवसाय या कुछ और काम करना चाहेंगे तो भी उन्हें पूरी सहायता हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। लगभग यही बातें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। सोचने का विषय यह है कि 4 साल की नौकरी के दौरान सैलरी, भत्ते के अलावा 12 लाख का फंड जो लगभग 22 से 23 लाख रुपए बनता है, सेना द्वारा शारीरिक, मानसिक और अनुशासित युवा के हाथों में होगा तो देश और समाज के लिए वो क्या नहीं कर सकते। इसके अलावा सेना में लगातार नौकरियां देकर देश के हताश बेरोजगारों में एक नई आशा का संचार होगा। सबसे अहम, देश को श्रेष्ठ नागरिक मिलेंगे। क्या यही कारण है कि देश के राजनीतिक विपक्षी दल इस योजना पर इतना हो हल्ला मचा रहे हैं, युवाओं में नकारात्मकता भरने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इन नेताओं को डर है कि समर्थ, अनुशासित और प्रज्ञावान युवाओं की वजह से उनका वजूद खतरे में आ जाएगा? आप भी सोचिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर किसी नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।